प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपने 12वें पार्ट में कर सकता हूँ कि मौखिक प्रश्नों को आज चर्चा के द्वारा हल करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं अपने मौखिक प्रश्नों से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये है, पहला हमारा है क 1936 के ओलंपिक खेलों में ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी। विलक्षण घटना घटी। तो जैसा कि आपको पता ही है, पाठ में ही बताया गया था कि 1936 के ओलंपिक खेलों में ग्लेन कनिंघम द्वारा, जो एक विकलांग व्यक्ति द्वारा रजत पदक जीतना की घटना एक विलक्षण घटना थी। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1936 के ओलंपिक समारोह में विलक्षण घटना घटी जब ग्लेन कनिंघम ने दिव्यांग होते हुए भी रजत पदक धावक के रूप में हासिल किया। तो इस तरह हम किसी भी प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं और ये संक्षेप में ही इसका उत्तर देना भी है। दूसरा है हमारा प्रश्न, बच्चे के माँ बाप निराश क्यों होंगे? ख है, बच्चे के माँ बाप निराश क्यों हो गए? बच्चे के माँ बाप निराश क्यों हो गए? तो किस बच्चे की यहाँ बात की गई आपको पता ही है। ग्लेन कनिंघम जब छोटा था और माता पिता की निराश होने का क्या कारण था कि डॉक्टरों ने कह दिया था अभी बच्चा कभी चल नहीं सकेगा। तो हमें कारण पूछा है, क्यों निराश हो गए थे? माता पिता की निराश होने का कारण हम कहेंगे बच्चे के माता पिता या माँ बाप निराश हो गए थे क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह अब जीवन में कभी नहीं चल सकेगा। तो कारण लिखेंगे और ये अधिकतर एक वाक्य में ही ये सभी उत्तर आ रहे हैं, आपने देखा होगा। ये सभी संक्षेप में ही हैं, तो इस कारण से काफ़ी आसानी से आप इसे कर लेंगे। तो आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। बच्चे के माँ बाप निराश हो गए थे क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह अब जीवन में कभी नहीं चल सकेगा, या डॉक्टरों डॉक्टरों के कह देने पर कि बालक अब कभी नहीं चल सकेगा, उसके माता पिता नाराज़ हो गए। तो दोनों तरह से सही है, अपने शब्दों में ही लिखिएगा। अगला है ग, ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया? ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या किया? तो समाज सेवा क्या होता है? जो व्यक्ति दूसरों के लिए जो काम करता है, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए, उसे समाज सेवा कहते हैं। तो एक प्रश्न में लिख लूँ पहले ग, ग्लेन
कनिंघम ने ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया। जो समाज सेवा के लिए हम जानते ही थे, पाठ में भी बताया गया था कि जब वे अमेरिकी नौसेना से लौटे तो उन्होंने बहुत बड़ा फार्म खरीदा, खेती की, और जो खेती से जो उनको आमदनी हुई, पैसे मिले, उसे एक आश्रम खोला। और उस आश्रम में जो दिव्यांग बच्चे थे उनको कुछ करने लायक उनको प्रशिक्षित किया ताकि वह दूसरों पे आश्रित न रह सके। तो लगभग 10,000 बच्चों को उन्होंने जीवन जीने लायक बनाया। उस समय समाज उन्हें अलग निकाल के रख देता था, उन्हें किसी काम का नहीं समझा जाता था। 1933 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1933 या 1940 तक में पहले विकलांग बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को समाज उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन ग्लेन कनिंघम ने अपने आश्रम में लगभग 10,000 बच्चों को फिर से जीवन जीने लायक कलाएं सिखाई और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। तो यही हम कहेंगे समाज सेवा है। तो इसको छोटे में कैसे लिखेंगे? ग्लेन कनिंघम ने एक आश्रम खोल करके 10,000 बच्चों को जीवन जीने लायक बनाकर समाज सेवा की। अगला है हमारा घर। उन्नीस सौ 33 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया। किया 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? तो जैसा कि आपको पता है 1933 में उन्होंने क्या किया था? अमेरिका के श्रेष्ठ धावक बने थे। उन्हें जेम्स ई सेलिमन अवार्ड मिला था। तो ये कौन सा कीर्तिमान था? वे अमेरिका के दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने अमेरिका का जो है सर्वश्रेष्ठ धावक बन करके जेम्स ई सेलिमन अवार्ड जीता था। तो हमें क्या प्रश्न में क्या पूछा है कि 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया था? तो हम कहेंगे 1933 में कनिंघम ने अमेरिका का श्रेष्ठ धावक बन करके कीर्तिमान स्थापित किया था। 1933 में कनिंघम ने अमेरिका का श्रेष्ठ धावक बनकर कीर्तिमान स्थापित किया। तो या हम ये भी कह सकते हैं 1933 में कनिंघम ने जेम्स ई सेलिमन अवार्ड जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया था। या दोनों मिलाकर के भी बोला जा सकता है कि 1933 में कनिंघम ने
अमेरिका का श्रेष्ठ धावक बनकर जेम्स ई सलीमन अवार्ड लेकर के कीर्तिमान स्थापित किया। एक और प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ रहा क्यों रखा गया है? शीर्षक तो जहाँ चाह वहाँ रहा नहीं है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये भी सही कहा जा सकता है कि इस पाठ का अगर शीर्षक जहाँ चाह वहाँ रहा रखा जाता तो वो भी सही है, क्योंकि हमने देखा कि जो कनिंघम थे, दुर्घटना के बाद उन्होंने आत्मबल बनाए रखा। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अभ्यास से अपने आप को चलने लायक, दौड़ने लायक धावक बना लेंगे, तो उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो अब कहते हैं कि अगर व्यक्ति कोई चीज़ चाह ले तो वो कर देता है, कर सकता है। फिर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में एक बार ठान लिया कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करके रहेंगे, तो सचमुच उन्होंने जो प्रयास किया उससे उन्होंने पीएचडी की उपाधि न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से अर्जित कर ली। तो हम कह सकते हैं इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह रखा जा सकता, क्योंकि अगर मनुष्य ठान ले, अगर कोई ठान ले तो वो काम पूरा हो सकता है। तो जो चीज़ चाहा वहाँ राह खुद ब खुद बन जाती। जैसे डॉक्टरों ने तो साफ मना कर दिया था कि बच्चा कभी चल नहीं सकता, लेकिन कनिंघम ने ठान लिया था कि नहीं, चलना तो दूर की बात है, मैं तो विश्व का सबसे तेज धावक बनकर दिखाऊंगा। उसी तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो जो काम किया वहाँ उनकी राह आसानी से बनती गई। तो हम कह सकते हैं इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह रखा जा सकता है, क्योंकि अगर कनिंघम ने जो जो चीज़ की चाहत की थी वो सब उन्होंने हासिल की, और हासिल किया, कीर्तिमान तक बनाया उन्होंने। अब हमारा मौखिक का दूसरा प्रश्न है, बोल बोल कर पढ़ो। तो शब्द हैं कुछ, इन्हें हम बोल बोल करके पढ़ेंगे मौखिक रूप से। खासकर इन शब्द नए आए हैं तो इनका उच्चारण पे भी ध्यान देना होगा हमें। मौखिक का दूसरा, मौखिक का दूसरा प्रश्न, बोल बोल कर पढ़ो। आप सबका ध्यान पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। तो ओलंपिक, कीर्तिमान, अभूतपूर्व, विलक्षण, उपलब्धियां, दृढ़, सर्वश्रेष्ठ, देशभक्त, द्वितीय, सम्मानित। तो कुछ नए शब्द आए हैं इसमें, इनका उच्चारण भी आपको सीखना है। तो पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए, बोल बोल का पढ़ो और ध्यान से इसे सुनिए। ओलंपिक, कीर्तिमान, अभूतपूर्व, विलक्षण, उपलब्धियां, दृढ़, सर्वश्रेष्ठ, देशभक्त, देशभक्ति, द्वितीय, सम्मानित। अब आ जाते हैं लिखित। अब हम लिखित प्रश्नों को भी करेंगे, और इसके लिए आपको हम कहेंगे अपनी नोटबुक खोल लीजिए, ताकि हम अपना लिखित प्रश्न जो है उसे कर सकें। हमारे दो लिखित प्रश्न हैं। पहला है, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है, ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध करके दिखाई। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है, ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध करके दिखाई, ये हम लिखते हैं।
तो आज लिखित प्रश्न पे चलते हैं। नोटबुक निकाल लेंगे आप, करेंगे लिखित प्रश्न हम करना है। लिखित लिखित का पहला जो है हमारा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति, और आत्मबल, और आत्मबल से कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव हो सकता है, हो सकता है। ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध की, कैसे सिद्ध कर दिखाई। तो उन्होंने ये कैसे सिद्ध कर दिखाया? उन्होंने दिव्यांग होते हुए भी बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए, उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें बताना है। दृढ़ इच्छा शक्ति, और आत्मबल, आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है, संभव हो सकता है, सकता है। दिव्यांग होते हुए भी, दिव्यांग होते हुए भी, होते हुए भी कनिंघम ने शिक्षा, पहले खेल से शुरू करते हैं। खेल, शिक्षा, देशभक्ति, और समाज सेवा, और समाज सेवा के क्षेत्रों में, के क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करके, कीर्तिमान
स्थापित करके, स्थापित करके सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो ये था बच्चों हमारा लिखित का पहला प्रश्न, इसे आप नोट कर लीजिए। कल हम इसका दूसरा और अंतिम प्रश्न करेंगे, लिखित का दूसरा और अंतिम प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसका दूसरा करेंगे। आप इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे और याद भी करेंगे, ये आपका गृह कार्य भी है।